हमारे यहाँ जो है वो मदीना मार्केट में दुकान है। हम यहाँ दो भाई हैं, हमारी दो अलग अलग दुकानें हैं। तो हम जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब हमारा जो है वो नुकसान हो गया। हमारी दो दुकानें जो है वो जल गई। मुझे ये बताओ कि हमारा क्या कसूर था जिसकी वजह से कल को हम ज़कात देने वाले थे, आज हम ज़कात के मुस्तहिक बनकर बैठे हुए हैं। ये मेरे भाई और दोस्त जिनकी वजह से कितने गरीब घरानों की आग जलती थी, आज जो है वो हम मुस्तहिक ज़कात बन गए हैं। और मेरे भाइयों, हम जो है वो अपील करते हैं वजीर आला से, वजीर आजम से कि खुदा के लिए हम जो है वो कल के करोड़पति थे और आज जो है वो हम फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं। खुदारा हमारी जो है वो जो हमारे ऊपर जुल्म किया गया है, ये आपकी नाल हुकूमत की वजह से, आपकी नाल इंतजामिया की वजह से, अल्लाह के लिए जो है वो हमारे इस जुल्म की तलाफी करें। हमारे घर जो है वो बेघर हो चुके हैं। हम जो है वो आज बिल्कुल जो है वो ये रोड के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों और दोस्त, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन, रात 10 मुहर्रम को इस जगह पे एक सानहा हुआ जिसे सानहा रावलपिंडी कहा जाता है। हम उसकी जुज़ियात में नहीं जाते कि किसका क्या कसूर था, किसने पहल की, किससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, किसकी वजह से जाने गई, किसकी वजह से मस्जिद को आग लगी। हम इसको एक साइड पर रखते हैं क्योंकि आप पिछले कई दिनों से इसकी जुज़ियात, इसकी तफसीलात टेलीविजन पर देख रहे हैं। मैं इस वक्त सिर्फ ताजरों के साथ खड़ा हूँ, उन ताजरों के साथ खड़ा हूँ जिनकी मार्केट्स, जिनकी दुकानें, जिनके गोदाम उस दिन जला दिए गए। और ये 300 ताजर इस वक्त मेरे साथ सड़क पर बैठे हैं। और ये वो जगह है जहां से मैं अब तक 3 प्रोग्राम कर चुका हूं। और मैं जब भी प्रोग्राम करता था ये ताजर मेरे साथ होते थे, लेकिन कभी मैंने इनको इस तरह फुटपाथ पे, सड़क पे बैठे हुए नहीं देखा। आज ये 300 ताजर मेरे साथ इस जगह पे फुआरा चौक पे खड़े हैं और ये आवाम से और हुकूमत से दुहाई दे रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है और हम करोड़पति थे, लेकिन आज हम सड़क पर आ चुके हैं और इसका तदारक कौन करेगा। ताजरों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। कोई ताजर रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी माशरे की। अगर ये काम नहीं करेंगे तो माशरे के अंदर जान पैदा नहीं होगी, माशरा आगे नहीं चल सकेगा। मैं इन ताजरों के साथ खड़ा हूं। आपकी क्या दुकानें थी, क्या थी? जी हमारी 2 दुकानें थी। हम 2 कपड़े का कारोबार करते थे। हमारा जो काम था जानमाज का, तस्बीह टोपी का और मिसवाक का हम काम करते थे। और वो जल गई उसमें। हम जो है वो ये छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ आके शुरू किया था। बड़ी गुर्बत के आलम में हमने यहाँ आकर जो है वो शुरू किया। सालमों ने जो है वो एक रात के अंदर जो है वो उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। आज जो है वो हम बेसरो समानी के आलम में हम वजीर आजम से और जो है वो शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करते हैं, खुदारा हमें बताओ कि हमारा क्या जुल्म था। हम इस मुल्क के शहरी नहीं है, हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं है। क्या हमारा जो है वो अमलाक सारी तबाह और बर्बाद करके रखती है। हम 3 भाई हैं और 3 भाइयों का इसी के ऊपर जो है वो गुजर बसर होता था। आज जो है वो हम बेघर हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ तक के हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है। हमें जो है वो दोस्तों ने दूर दराज इलाकों से कुछ जो है वो पैसे भेजे, हम यहाँ पे निज़ाम चला रहे हैं। खुदारा मुझ जैसे ये ताजर जो भाई हमारे बैठे हुए हैं, अल्लाह के लिए हमारी सुनो फरियाद। हम इन जालिम हुक्मरानों से और जो है वो शहबाज शरीफ साहब से, वजीर आजम साहब से ये अपील करते हैं कि खुदा के लिए ये वो ताजर कि जो हम जो है वो गरीब घरानों के घर आबाद करने वाले। अच्छा मीर साहब ये बताइएगा मीर साहब कितने ताजर मुतासर हुए इसमें? देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये कम से कम 400 खानदान तो मुतासिर हुए। लोग जो कल ज़कात देते थे आज लेने की पोजीशन में आ गए। आप यकीन करें कि इनका कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बताएं कि हम लोग क्या करें। जब मेरे पास मेरा भाई कोई आके कहता है कि अब हमारा क्या होगा, तो हम लोग उस वक्त क्या कर सकते हैं इनके लिए। हमारे पास अल्लाह जानता है इनको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम उस वक्त तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक कि हमारे ये बिल्डिंग जो सी है पूरी तरह खड़ी ना कर दें और हमारे ताजरों का जितना नुकसान हुआ है उसको पूरा ना किया जाए। उसकी वजह ये है, एक आफत होती है उसकी बात और है, लेकिन ये जो मामला हुआ है ये टोटली दहशतगर्दी के मबनी है और शरपसंदों ने आके ये जलाया है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को पूरी तरह जितना नुकसान ताजरों का हुआ है उसको पूरा करना चाहिए और इसका अकोमोडेट करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि
शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि मुस्लिम लीग नून को मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ताजर आप लोगों के वोटर हैं, आप लोगों के हमायती हैं, खुदारा इनको पूरी तरह एकोमोडेट करें ताकि ये इनको पता चले कि अगर कोई हमारी हुकूमत थी उन्होंने हमारा साथ दिया है और इंशाल्लाह फिर वो देती रहेगी। अच्छा ये बताइएगा कि इन ताजरों का क्या होना चाहिए? अब आपका क्या ख्याल है, आपके सामने क्या लाहे अमल है कि हुकूमत क्या करे जिससे आपकी हौसला अफजाई भी हो सकती है और आप दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस मार्केट के सबसे ज्यादा नुकसान है शेख मोहम्मद सलीम, मैं उस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ और मदीना मार्केट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। शेख मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। 132 दुकानें मेरी दुकान पे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई हैं। उसके साथ अल उमर प्लाजा है जिसकी 26 दुकानें खत्म हो गई हैं। किसी दुकान की कोई चीज नहीं बची, बिल्कुल किसी तौर पर कोई चीज वहाँ नहीं बची है और इतना नुकसान है जैसे मेरे भाई ने कहा था। अभी भी धुआं उठ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अभी तकरीबन 4 दिन हो गए, अभी भी आज निकल रही है। कल जो रात को सोए थे लखपति, सुबह वो कखपति हो गए हैं। भाई ने एक बात कही है, जो देने वाले थे आज ऐसे हो गया। खुदा के लिए इस गवर्नमेंट से अपील की जाती है, हमारे जज्बात को ना पालो, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो बे लीग है। हमारे जज्बात, जब हमारे पेड़ को आग लगेगी हमने किसी जमात को नहीं देखना। जब हमारे पेड़ को आग लगेगी हमने जमातें क्या करनी है? ये हमारे बच्चे धुल गए, हमारे घर मातम बचा हुआ है, हमारे घर में मातम है, हमारे रिश्तेदार क्या होगा? मैं खुदा के लिए हुक्मरानों होश के नाखून लो, हमारे हाल पे रहम करो, हमारे ताजरों का पूरा नुकसान दो, जितना माली और मार्केट बनवा के दें, ऊपर मस्जिद बनवा कर दें और जितना मुआवजा ताजों का फौरी तौर पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ से अपील है कि फौरी तौर पर इसका हल किया जाए। अच्छा आपका भी नुकसान हुआ है इसमें? मेरा भी 2 दुकानें जाया हुई हैं हमारी। एक मेरा भाई जो फोत हो गया, सका भाई बड़ा, उसका कफील मैं हूँ, जिसका दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरी जो भाभी है, वो उसका हाल इतना बुरा है कि उसके बेहोशी के दौरे बढ़ रहे हैं उसको, कि उसके हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि वो रो रही है कि मेरा क्या बनेगा। आप मुझे बताएं, मेरे वजीर आलम से ये सवाल करता हूँ कि इसका क्या हाल है? हम भाइयों का सारों का नुकसान जो हुआ है उसका क्या बनेगा, क्या हाल है? हम लोग तबाह बर्बाद हो गए, हमारे भाइयों का कुछ नहीं रहा, कख भी नहीं बचा हमारा। हम तबाही बर्बादी के जगह पे पहुंच गए। किसी ने हमें, ना नून लीग ने, ना काफ लीग ने, ना किसी शख्स ने आगे नहीं पूछा कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इधर कोई टोटम लेके चला जाए उसको रास्ता मिल जाएगा, उनको कैसे रास्ता नहीं मिला? सारी पूरा पिंडी फिर लिया लोगों ने, गरीब आदमी फिर गया, MNA MPA नहीं पहुंच सके, वो क्या हमारे हमदर्द होंगे वो लोग? ये ख्वासात इंतहाई दुख वाली फिजा है। इस वक्त 400 ताजर हमारे साथ सड़क के ऊपर बैठे हैं, धरना दिया इन्होंने फुआरा चौक में और इनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा। इंतहाई पैथेटिक सूरत हाल है जिसमें आपके सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद इन ताजरों से ये पूछना है कि इनका आइंदा लाहे अमल क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नून लीग के वोटर है, यहाँ पे आपका इस्तेमाल ऐसा होता था कि ये तरीकी होता था, कुछ नहीं हुआ, हमारा रोजगार किया, क्या करेंगे? कुछ कोई हुकूमती अहदेदार यहाँ पर पूछने भी नहीं आया कि तुम किस हाल में जी रहे हो, किस हाल में मर रहे हो। पुलिस वाले ताउन करते इंतजामिया तो ये इतना बड़ा नुकसान ताजरों का न होता। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासात फुआरा चौक रावलपिंडी में उस जगह पे खड़े हैं जहां पे 10 मुहर्रम को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ और उस वाकये में जहां दर्जनों लोगों की जानें चलेंगी, मस्जिद को आग लगा दी गई, कुरान मजीद शहीद हो गए, वहां पे 400 ताजर, करोड़पति ताजर सड़कों पे आ गए और इस वक्त ये फुआरा चौक में सड़क पर मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। प्रोफेसर ये बताइएगा कि फर्ज कीजिए कि आपके मुतालबात नहीं माने जाते, हुकूमत आपका मुतालबा कोई मुतालबा नहीं मानती, तो उसके बाद आपका लाहे अमल क्या होगा, क्या करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे हमारा मदद और साथ दिया। हम ये समझते हैं जी कि इस वक्त हमारे जो ताजर ज़मीन और फुटपाथ पे आ चुके हैं उनको अल्फाजों में हम अदा शायद ना कर पाएँ तो वो किस कर्ब में है और किस मुश्किल में है। और इस वक्त हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से
کہ ہم اپنے تاجروں کو دوبارہ ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو حکومت نے ہماری مدد کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تاجر متفق ہیں، متحد ہیں۔ اگر حکومت جیسے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں مختلف تاجر نمائندے بھی موجود ہیں، میں بھی شامل ہوں، اس میں انہوں نے ہمیں تخمینہ لگانے کے لیے کہا ہے۔ اچھا کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ تو ہمارے ابھی چونکہ باقاعدہ ہم نے حساب نہیں لگایا، لیکن 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان نظر آ رہا ہے ہمیں۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اب وہ آپ کی امداد کرنے کے لیے تیار ہے، 23 کروڑ کا اعلان ہو چکا ہے، مسجد بھی بنا کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اب کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، کچھ زیادہ آپ کا نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے نقصان کا ازالہ کریں گے، اور اگر حکومت نہیں دیتی تو اس میں یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے 2 وعدے کیے ہیں اور دونوں وعدے میں دوہرا دوں۔ ایک وعدہ ان کا یہ ہے کہ مسجد، مدرسہ اور دکانیں حکومت اپنے خرچ پہ بنائے گی، ایک تو یہ وعدہ ان کا۔ دوسرا وعدہ ہے کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے جو ان کے نقصانات ہوئے اس حوالے سے۔ اگر یہ پورا نہیں کرتے تو یہ تاجر برادری جو اس وقت صرف 2 بازاروں کی ہے، صرف 2 بازاروں کی، مدینہ کلاتھ مارکیٹ، مکہ کلاتھ مارکیٹ اور راجہ بازار، 2-3 بازاروں کی، ابھی ہم نے راولپنڈی کی سطح پہ کوئی کال نہیں دی۔ تو اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو راولپنڈی بھر کے ہزاروں تاجر فوارہ چوک میں ہوں گے، بلکہ فوارہ چوک میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور تمام ان روڈوں پہ بیٹھے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی تو آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا، کیا کریں گے آپ؟ نہیں، سب سے پہلے تو دیکھیں جی، میں ایک بات کروں گا کہ دیکھیں نا کہ جب ایک بات کروں جو ہمارے نقصانات ہیں اس والے سے مجھے کوئی بھی بات کرنے دیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھیں جیسے پاکستان بنا، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین سب انڈیا میں، ہم نے سکھوں نے لوٹ لیا، ہندوؤں نے لوٹ لیا، وہ سب یہاں کے بعد ہوئے، انہوں نے یہاں مارکیٹیں بات کی، کھوکھے لگائے، تھڑے لگائے۔ آج ہم اس سطح پہ پہنچے ہیں کہ آج ہم باعزت دکاندار بن سکے ہیں۔ آج جب ہم اس باعزت دکاندار بن سکے تو آج ہمارے بھائیوں نے ہمیں جلا کے رکھ کر دیا، آج انہوں نے پھر سڑکوں پہ لے آئے ہیں۔ اب ہمارا قصور بتایا جائے، ہمارا قصور کیا ہے؟ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں کوئی بھی مذہبی جلوس، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں ان سب کو یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کوئی جلوس شہر میں نہیں گزرنا چاہیے، اور یہ بھی کوئی محدود ایک جگہ ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں یہ ریکارڈ موجود ہے، ایک جگہ مخصوص ہے اور وہاں جا کے جو بھی جس نے مجلس کرنی ہے یا جس نے جلوس نکالنا ہے، جو بھی معاملہ ہے اس کو یعنی کہ وہاں جا کے کرنا چاہیے۔ اور دوسری میں یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی ہماری جو کمیٹی بنائی گئی ہے، ہماری مارکیٹ کے بندے کو کسی کو کال کیا ہی نہیں ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے۔ ہماری مارکیٹ کے شیخ سلیم صاحب، شرجیل میر صاحب، اور ان کو کوئی بھی اس میں کمیٹی میں رکھا ہی نہیں گیا، تو یہ کیسے یہ معاملہ بن سکتا ہے؟ اس معاملے کو ہم نہیں مانتے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہمارا جو نقصان ہوا ہے، میں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے یہ پرزور اپنا اپیل کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب ہمارا مارکیٹوں میں یہاں آ کے پورا دورہ کرے اور یہاں کے دیکھیں ہمارے حالت کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اب اتنے پریشان ہیں، ہمارے بھائی سب جو ہے پریشان ہوئے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب یہ نون لیگ کے ووٹر ہے، یہاں پہ آپ کا استقبال ایسا ہوتا تھا کہ یہ طریقی ہوتا تھا اور اخباروں میں اس بات کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو ہم یہ بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم یہ جو ہے بنایا ہے، تو یہ معاملہ آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں خراب ہوا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام تاجر اس مسئلے میں اکٹھے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہاں پہ ڈیوائیڈڈ لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ کیا اس معاملے میں اگر فرض کیجئے آپ اکٹھے ہوں گے تو تبھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکے گا؟ کیا واقعی اکٹھے ہیں سب؟ یہ اس معاملے میں تمام تاجر دوست، تمام تاجر رہنما ایک ہیں، ایک آواز ہیں، اس پہ کوئی سیاسی معاملات نہیں ہیں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی ایسا معاملات نہیں، یہ ایک رزق کا معاملہ ہے جو ان کا بیسک روزگار تباہ ہو گیا جس سے ان کے بچے پلتے تھے، اس پہ کوئی سیاست کرنے والی بات نہیں ہے۔ تمام تاجر رہنما جتنے بھی ہیں، شیخ صدیق صاحب ہیں، پراچا صاحب ہیں، اور یہ کینٹ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں شیخ حفیظ صاحب ہیں، میں خود ارشد اوان، ہم ایک ہیں، ہماری ایک کمیٹی بنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے اور ان کو حق دلوانا ہے۔ اس وقت جذباتی معاملہ بھی ہے، مذہبی معاملہ بھی ہے، میں تمام تاجروں کو اس بات کے لیے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، جو یہ مکہ مدینہ مارکیٹ کے پریزیڈنٹ شیخ سلیم صاحب اور شرجیل میر صاحب
जिस तरह हमें गाइड करेंगे, जहां ये मुतफिक होंगे, जो इनके मामलात ये समझते हैं कि यहाँ पे आके मुज़ाकरात खत्म करें, उस वक्त तक हम इनके साथ हैं। ये जहां भी हमें खड़े करेंगे, तमाम शहर की ताजर तंजीमें, मरकजी तंजीमें, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इनके साथ हैं और इनको हक दिलवाने में आखिरी हद तक जाएंगे। मैं हुकूमत से एक बात करना चाहता हूं कि ये मामला जो भी हुआ, जिसकी गलती से भी हुआ, हम कहते हैं कि आइंदा के लिए खुदा के वास्ते ताजर हमेशा हर मामले में पिसते हैं, हर मामले में ताजरों का नुकसान होता है। खुदा रहा ये ऐसी हालात पैदा ना करें कि ताजर कारोबार ना कर सकें। छोटे से बड़े मामलात में तमाम ताजरों का नुकसान होता है और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपने कमेटी बनाई उसका फिल फॉर इसका तखमीना लगाकर इस मसले को हल किया जाए। ये मामलात जल्द से जल्द निपटे और इनके जो ब्लॉक टूटी है उसको बहाल के बनाने का किया जाए कि इन मेरे भाइयों का रिस्क दोबारा से रिस्क पे आ जाए और इनका रोजगार लग जाए। यहाँ पे खासा इंतहाई पैथेटिक सूरत हाल है। लोगों के दिल जले हुए हैं और हर शख्स जिससे भी बात की जाए उसकी आवाज में आंसुओं की बौछार नजर आती है हमें। और यकीनन हुकूमत को इनका साथ देना चाहिए, या कम से कम यहाँ पे हुकूमत आए तो सही, इनसे मिले तो सही, इनसे बात तो करे, इनके दुख तो सुने। कोई दुख सुनने के लिए भी तैयार नहीं इनका। आप क्या काम करते थे वहाँ पे? तंदूर का काम करते। तंदूर का काम करते। किस जगह पे तंदूर था? इमरान होटल के साथ तंदूर था। आपका अपना तंदूर था? जी, इमरान होटल वालों से ही लिया था मैंने। तो आपका तंदूर भी जल गया? तंदूर भी जल गया, 10 बोर के आटा था वो भी जल गया और मेरे उधर जो सामान था वो सारा जल के राख हो गया। इस वक्त मैं फुटपाथ पे आपके साथ इधर बैठा हूँ, भीख मांग रहा हूँ क्योंकि मैं एबटाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा तो यहाँ पे इतना भी कोई नहीं है, रोटी कैसे खा लूँ मैं तो इस वक्त भूखा हूँ। मैंने सुबह से अभी तक कोई खाना नहीं खाया। मेरी ये पोजीशन हुई है और ये मार्केट के सब बंदों को पता है कि इनके सामने उधर मेरी दुकान थी, तंदूर था मेरा और ये सब रोटियां लेके जाते थे। मैं भी अपना पेट भरता था और उसके साथ घर वालों को खिलाता था, सब कुछ करता था। अब मैं फुटपाथ पे आ गया हूँ, मैं क्या करूँगा? भीख मांगू रोड पे? मेरी ये पोजीशन हुई है इस वक्त। आप क्या करते थे वहाँ पे? मेरा जानमाज का, तस्बीह का, टोपी का काम था और ये कंडीशन थी कि सुबह 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक रात तक मेरी ड्यूटी थी। अब जब सुबह 8 बजते हैं तो मेरे दिल को खुलबली मच जाती कि मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए। मेरा टोटल असासा वही था जो जल के राख हो गया। और मेरा कसूर बताएं, मेरा कसूर क्या था? जो सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत अपने बच्चों के लिए करते थे, अब हमारे पास कोई जरिए माज तो नहीं है। कहाँ जाके बैठे, किसको जाके रोएं? मुझे ये बताएं ना, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, हमने सब्र शुक्र पढ़ लिया, लेकिन अब आगे का लाइमल हमें क्या बताया कि जाए, कहाँ जाएं? रोड के ऊपर दुकान मदरसे की थी, जहाँ हम ये 8-10 खोखे जो शुरू में थे, हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते थे। आपका माल कितना था उसमें जो जल गया, जाया हो गया? उसमें जो मेरी दुकान के ऊपर जो माल था वो 5 से 6 लाख रुपए का माल था। और उसमें एहराम थे? एहराम, तस्बीह, टोपी, जानमाज और होजरी का सामान था। मुझे पिछले 25 साल से मैं इस दुकान पे बैठ के मेहनत कर रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, हर चीज अदा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि अब मैं क्या करूंगा। मेरी तो जिंदगी में और कोई तजर्बा भी नहीं है, कोई काम भी नहीं आता मुझे, ना मेरे पास कोई अड्डा है। क्या करूं? अब बाहर रोड के ऊपर आ गया हूं मैं यही परेशान हूं कि मेरे अब मुस्तकबिल आगे मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही कि कब तक हमें दोबारा ये अपनी जगह मिल सकेगी। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं कि हमें कुछ ना करें, कम से कम हमारे अड्डे कम से कम बना के वापस करें। औसत ये सारी सूरत हाल आपने सुनी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर किस्म की दुकानें थी यहाँ पे, एहराम की दुकानें भी थी, मसवाक की दुकानें भी थी, उसमें तस्बीहों और टोपियों की दुकानें भी थी, इसमें कपड़ों की दुकानें भी थी, इसमें कालीन की दुकानें भी थी, और इसके साथ साथ आपने देखा कि एक तनूर भी था जो जल के राख हो गया। हर किस्म का शख्स जो कारोबार यहाँ पे करता था वो इस वाकई, इस साने से मुतासर हुआ। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? बार बार एक सवालिया निशान मेरे सामने आता है और ये भी पूछते हैं और इनके मुतालबात भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। हुकूमत सुनती क्यों नहीं है? क्या ये गूंगी और बहरी है? क्या ये इसके वोटर नहीं है, या ये इनको अपनी आवाम नहीं समझते? हुकूमत क्यों खामोश है? इस पे बात करेंगे छोटे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारा रोजगार क्या करेंगे? कुछ कोई हुकूमती अहदेदार यहाँ पर पूछने भी नहीं आया कि तुम किस हाल में जी रहे हो, किस हाल में मर रहे हो। पुलिस वाले ताउन करते इंतजामिया तो ये इतना बड़ा नुकसान ताजरों का न होता।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। साथ नुकसान हो जाता है, हर शख्स नुकसान बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि नुकसान जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन जो बेहिसी होती है, रियासत की बेहिसी, हुकूमत की बेहिसी, अजीजों रिश्तेदारों दोस्तों के बेहिसी, वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। मैं जब यहाँ पे ताजरों के साथ खड़ा हूँ तो हर शख्स हुकूमती बेहिसी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हमारा जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा ही नहीं आया, उससे हमसे पूछा ही नहीं है कि आपका क्या नुकसान हुआ और हम उसका कैसे इजाला कर सकते हैं। ये बेहिसी इनके दुख में मजीद इजाफा कर रही है। आप क्या करते थे यहाँ पे जी? मैं तकरीबन 29 साल से यहाँ सेलमैन हूँ। मेरे 2 भाई मदीना क्लाथ मार्केट में, मेरे 2 भाई वहाँ मजदूरी करते हैं। वो जो कमाते थे रात को हम खा लेते थे, मेरी जो तनख्वाह थी वो फिर मैं अदा करते थे। मुझे बताए, मेरी तरह सैकड़ों ऐसे मेरे भाई है जो वहाँ सेलमैनी करते थे। वो क्या करेंगे? किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। अब क्या करेंगे? अब जो रात को भाई लाते थे 500-600 वो खा लेते थे। अब हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? कौन चलेगा हमारा रोजगार गया? क्या करेंगे हम? 3 दिन हो गए, कुछ दिखा कौन सुनेगा हमारी आवाज पर? 3 दिनों से हमें नहीं पता हम कैसे जी रहे हैं। मेरा बाप है 40 साल मजदूरी की इसी मार्केट में, आज चारपाई पे पड़ा है। मैं उनका ख्याल कैसे करूंगा? वो 600-700 जो मेरे भाई लाते थे वो हम रात को खा लेते थे, बाप की दवाई आ जाती थी। अब हम क्या करेंगे? हमें बताया जाए क्या करेंगे? हुकूमत हमें बताए क्या करेंगे? हमारा रो रो के घरों में बुरा हाल, हमारे बच्चे ठीक, लोग तो तमाशा बना लेते, मगर क्या बनेगा हमारा? 30 साल मेरे कहाँ गए? वो मेहनत मेरी कहाँ गई? बताइए चौधरी साहब, क्या करें अब? ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आप ये बताइएगा कि यहाँ पे तो आके महसूस होता है कि दुनिया ही कोई और है। हम टेलीविजन पे जो चीज़ें दिखा रहे हैं ये तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। यूँ महसूस होता है कि सैकड़ों हज़ारों ख़ानदान हैं जो एक छोटे से वाक़े की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। क्या हो सकता है इसका, कोई आपके जहन में आता है? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। आप देख रहे हैं कि ये ताजिर बेचारे कितने मायूस और कितने वो है। क्या हम पुरअमन तरीके से आज ये बैठे आप लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं? क्या ताजिरों के पास इतनी ताकत नहीं है कि ताजिर आज अगर चाहते तो इस शहर की ईंट सींट बजा देते? लेकिन ताजिरों ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बेहिसी जो है वो ये है हुकूमती ओहदेदारों की। कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ पर पूछने भी नहीं आया कि तुम किस हाल में जी रहे हो, किस हाल में मर रहे हो। क्या ये रोड आपको खुले हुए नजर नहीं आ रहे? आज भी आप देख ले, कोई नहीं आया यहाँ पर। शहबाज शरीफ साहब आए, वो किले में बंद होकर बात करके चले गए। उसके अलावा वजीर कानून साहब तशरीफ लाए, वो भी पंजाब हाउस में बैठ के बातें करके चले गए। कमेटियां बनाने से मसले नहीं होंगे। इनके जख्मों पे इस वक्त मरहम रखने की जरूरत है। इनके जख्मों पे मरहम कौन रखेगा? आपने देखा था रावलपिंडी में ये ऐसे वाकयात बड़े कम हुए हैं। ये बड़ा पुरअमन शहर है, इसको खून में नहलाने वाले लोगों को किसी को आज तक किसी ने पूछा भी नहीं कि तुमने क्यों इनको खून में नहलाया। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि खुदारा इन लोगों के जख्मों पे मरहम रखे, इनकी दाद रसी करे। इनके जो हम कोई नाजायज मुतालबात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो इनका नुकसान हुआ वो पूरा करो, खुदारा इनका पूरा करो, नुकसान पूरा करो। हम किसी उससे सियासी या किसी मजहबी उससे नहीं, हम पुरअमन लोग हैं। हम ये नहीं चाहते। आपने मुलाजा किया कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हुकूमत की जो बेहिसी है वो हमें ज्यादा तकलीफ दे रही है। हुकूमत आई नहीं, हुकूमत आई क्यों नहीं जी आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शू मार्केट की तरफ से बोल रहा हूँ जी। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ गोदाम थे सारे मदरसे के आस पास, सारे गोदामों को आग लगा दी गई है। ये मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे इनका क्या कसूर था? गोदामों का, दुकानों का क्या कसूर था? हमारा क्या कसूर था कि यार उन्होंने आग लगाने का क्या मकसद था? चलो उन्होंने एहतजाज करना था तो एहतजाज तो हर साल करते रहे हैं। 30-35 साल से यहाँ पर एहतजाज करते आ रहे हैं। आज दिन तक कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान देकर हमारा क्या किया जाए? हमारे पूरे पाकिस्तान पिंडी के पूरे शहरियों को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। अब हमें ये रोना, कहाँ से जाएं, किसके पास जाएं? अल्लाह के सिवा हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है।
अच्छा ये बताइएगा कि जो जूतों की कितनी दुकानें तबाह हुई हैं? तकरीबन हमारे गोदाम तबाह हुए हैं जी। वहाँ पर तकरीबन 60 से 70 गोदाम हमारे जो है ना वो मार्केट के शू मार्केट तमाम बर्बाद हो चुके हैं और वो हाथ से हाथ धर कर बैठे हुए हैं। यूँ शू मार्केट और मदीना मार्केट, मक्का मार्केट के तमाम ताजर यहाँ पर इकट्ठे। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ अपना हुकूमत से वक्त से कि खुदा के लिए हमारा लोगों का क्या कसूर था? हम कोई जुलूस में नहीं थे, हमारी दुकानों को सड़ाया गया, गोदामों को सड़ाया गया। खुदा के लिए हमारे से ये सवाल कौन करेगा कि यार ये हमारे बच्चे जो आज घर से बेघर हो चुके हैं, हमारी तमाम काबीना जितने भी यहाँ दुकानदार बैठे हैं, इनका क्या कसूर था? इनकी दुकानों का क्या कसूर था? क्यों हुआ ये? कैसे हुआ? हुकूमत ने हमारे वहाँ पुलिस वाले को क्यों भगा दिया? फौज को लाकर खड़ा कर दिया। हमारी आज भी दुकानें बंद है, आज 6-7 दिन से दुकानें बंद है। हम घर से बेघर हुए में, रोजगार से कम हुए में। बताया जाए हमें, खुदा के लिए सवाल करते हैं हम हुकूमत वक्त से कि हमारा क्या कसूर था, हमारे लिए क्या किया जाए? आज हम घर से बेघर जितने भी ताजिर बैठे हैं, इनसे पूछा जाए बेचारे इन ताजिरों का क्या कसूर अच्छा, ये सवाल ये है कि मार्केट खुल क्यों नहीं रही? मार्केट तो खुल जानी चाहिए। अब तो हालात ठीक हो गए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सड़कें खुली हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे अभी तक फौज है, पुलिस है, मार्केट क्यों नहीं खुल रही? क्या खतरा है किसी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान बाड़ा बाजार का। सबसे पहले तो मैं मरकजी अंजुमन ताजरान बाड़ा मार्केट की जानिब से शर्जील मीर साहब को और मदीना मार्केट को ये दिल की गहराइयों से मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। हम जो फैसला शर्जील मीर करेंगे वो फैसला हमारा सवाल सुन लें। हम हर लिहाज से हम इनका साथ देंगे। सवाल सुन लें, ये सियासतबाजी का वक्त नहीं है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के बजाय ये बहुत जुल्म हुआ है, हमारा दिल जख्मी है, हमारा दिल जख्मी है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये जो जालिमों ने ये वाक़या किया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। खुदा की कसम हम जख्मी हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ताजरों का ये अजाला भी पूरा किया जाए, वरना हम धरना देंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन इस मसले में हम सब्र नहीं करेंगे। फौरी तौर पे अजाला किया जाए। हम शर्जील साहब को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाते हैं। ताजरों के हम साथ हैं। हम इस बड़ी मेहरबानी, मेरा ब्रेक का वक्त है। ख्वाजा साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? क्या इंतजामिया की नेग्लिजेंस है या हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर सकी? और अगर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, इंतजामिया इतनी कमजोर होगी, तो कैसे बात आगे चलेगी? एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वासात। अगर हुकूमत यहाँ आ जाती, वक्त पे पहुँच जाती, वज़ीर आला साहब यहाँ पे तशरीफ ले आते, वज़ीर आज़म साहब थाईलैंड का दौरा मुख्तसर करके यहाँ पे तशरीफ ले आते, इनसे बात कर लेते, तो शायद इतनी गंभीर सूरत हाल ना होती, शायद लोगों के दिल इतने ज्यादा दुखी ना होते जितने इस वक्त है। आप क्या करते हैं जी यहाँ पे? मैं यहाँ पे होता हूँ जनाब, मैं यहाँ मदरसे में भी होता हूँ, नीचे मार्केट इकरामुल्लाह साहब के साथ भी होता हूँ। और मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि उस वक्त के हालात क्या थे कि मैं बिल्कुल मौके पे वहाँ मौजूद हूँ। मैं मस्जिद के पिछले गेट से ऊपर चढ़ा हूँ, आगे वाले गेट से कोई आ नहीं रहे थे। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस वक्त मदरसे में वो लोग चढ़ चुके थे और उन लोगों ने मस्जिद और मदरसे के साथ साथ जो इन ताजरों का नुकसान किया वो ये किया है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर कोई उन्हें चीज नजर आती यानी दारुल का नाम लिखा हुआ, इन ताजरों का कोई कसूर नहीं। अगर कहते हैं कि इन ताजरों का क्या कसूर है, इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई है, उसके लिए ये बात हो सकती है कि उस मौलवी साहब को उस वक्त कैफरे किरदार के लिए कानून है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और किया जाए। ये इन ताजरों के साथ उन्होंने जुल्म किया है और ताजरों के साथ ये जुल्म किया है। और उस वक्त ऐनी शाहिदीन में ये हूँ कि मैं खुद उसमें ये जख्मी भी हुआ हूँ और पीछे से दरवाजा खोला है, बहुत से ताजिर भाई जो जुम्मा पढ़ने के लिए आए हुए थे उसको निकाला है, नीचे से सीढ़ियां लगा के लड़कों देता रहा हूँ कि आप आ जाएं। फिर मैं खुद ऊपर गया पुलिस के इलियट्स के साथ कि उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ एसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे, वो दाढ़ी वाले चौधरी हनीफ साहब मस्जिद में, मैंने हाथ जोड़ के कहा है और कोई रेस्क्यू की गाड़ी उन्होंने आगे तक नहीं आने दी। अगर ये रेस्क्यू की गाड़ी और पुलिस वाले ताउन करते इंतजामिया तो ये इतना बड़ा नुकसान ताजरों का न होता। अगर वो लोग ऊपर नुकसान कर रहे हैं, जानों का नुकसान कर रहे हैं तो वो उनका होता, लेकिन ताजरों का जो नुकसान हुआ है ये रेस्क्यू की उनने गाड़ियों आगे नहीं आने दी और उन्होंने पेट्रोल के गैलन फेंके हैं जिसके साथ ताजरों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये मस्जिद और मदरसा उन्होंने मुद्दत कर दिया, खत्म कर दिया है। इन ताजरों और मदरसे वालों का कसूर क्या था? अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं वहाँ मेरी कपड़े की दुकान है। आपका कितना नुकसान हुआ? और मेरा कुल एहसास यही था जो सारा तबाह हो गया है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जल्द पर जल्द हमारा काम किया जाए, हमारी मदद की जाए
क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। इस जुल्म का अजाला किया जाए। जालिमों ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है। इससे बात आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं प्रेसिडेंट मरकजी तंजीम ताजरान अनकारी बाजार का, और मैं जब से यहाँ आया हूँ सारे प्रेसिडेंट ही हैं यहाँ पे। सारी ताजर इंतजामिया सारी यहाँ खड़ी है। और अभी हमने अपील नहीं की है पूरे पिंडी में, कि पूरे पिंडी में अभी हमने अपील नहीं की है। अपील करेंगे, हम टैक्स देने वाले हैं, हमारी वजह से ये निजाम सारा चलता है। और जब भी कोई मुल्क पे, हमारे पाकिस्तान पे कोई आफत आई है, हम ताजरों ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया। आज गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो हमारे शाना बजाना हो। हमारे हजारों खानदान जो है इस वक्त बेबस पड़े हैं, हमारी अरबों रुपए की माल जो है वो जाया हुआ है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, हमने इन्हें अवानों तक पहुंचाया है। हम मुतालबा करते हैं कि इन सब का नुकसान फौरी तौर पर पूरा किया जाए, और इसमें कमेटियों का काम नहीं है, ये फौरी तौर पे हम जो लिख कर देते हैं वो पूरा किया जाए हमें। ठीक ठीक। अच्छा, ये बताएं कि चलो जो होना था हो गया, लोगों की जानें भी गई, इमलाक का नुकसान भी हुआ, बहुत ही अफसोसनाक वाकया, नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना चाहिए हुकूमत को? आगे सबसे पहले चौधरी साहब इनको चाहिए कि जो शहर के जो अंदरून शहर के ये बाजार हैं, इनमें किसी किस्म का भी जलसा जुलूस करने की इजाजत ना हो। पूरे पिंडी में यही होता है कि जब कहीं ये कराची का वाकया आप देख लें, गोल्डन मार्केट जली, यही वाकया हुआ। कराची से लेके खैबर तक जो भी वाकया होता है ताजरों पे ही होता है, बाजार तबाह होते हैं। मेरा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि किसी किस्म का भी कोई जुलूस, कोई जलसा बाजारों में नहीं होना चाहिए। किसी किस्म की इसकी हम पर मजहबी जुलूस हो, किसी किस्म का मजहबी जुलूस बाजारों से नहीं गुजरना चाहिए। जब भी कोई किसी भी मसलक का जो झगड़ा होता है उसमें ताजरों को आग लगा दो जी। ताजर बुरी तरह मुतासर है। मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि तमाम ताजर तंजीमों को साथ लेके पिंडी के और ये मसले का हल करें और ताजरों को अकोमोडेट करें, इनके जितने नुकसान हैं वो पूरे करें। अच्छा, ये बताइएगा, आपसे भी दरख्वास्त है, जी आपसे भी दरख्वास्त है, एक मिनट साइड पे हो जाएगा, थोड़ा सा एक साइड पे हो जाएगा। जी 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 फरमाइए। अब ये बताइएगा कि कैसे कैसे चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, आपके जहन में कोई तजवीज़ है इसके अलावा? जनाब, मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मैं भी इसी ताजरों में से एक ताजर हूँ, मदीना मार्केट का। अगर इसी का नाम जमहूरियत है, घराव जलाओ, कत्लो गारत और डाका जनी और दुकानों का तोड़ फोड़, तो मैं सलाम करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि ऐसी जमहूरियत हम सलूट पेश करते हैं। अच्छा, आप भी ताजर हैं? जी, मेरे अजीज हैं, वहाँ उनकी दुकानें हैं, मेरी वालदा यहाँ एडमिट है, मेरे वहाँ कज़न पढ़ते थे, उनके तकरीबन मेरे 4 कज़न जिनका कोई अभी तक कोई पता नहीं, सब हॉस्पिटल छान मारा है। ये सब इंतजामिया की मिली भगत से हुआ है। अगर इंतजामिया बर वक्त वहाँ मौजूद होती तो ये कार्रवाई नहीं होनी थी। तकरीबन 250 से 300 के करीब मुसल्ला लोग ये दाखिल हुए हैं, इनके पास खंजर थी, छुरियां थी। चौकीदार ने पिछला गेट खोला है, जो लोग बचे हैं वो उस रास्ते से उसने ननकारी बाजार में निकाले हैं। इन लोगों के पास केमिकल था, इन्होंने केमिकल फेंका है, पेट्रोल के कैन के इनके पास इन्होंने कैन फेंके और प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत प्रोग्राम खत्म हो गया। ख्वासा, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, लोग अभी तक दुखी हैं, लोगों के दिल दुख रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत यहाँ पे आए। हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो अपने ईवानों में बैठ के वहां पे बैठ के पॉलिसी बनाए, सड़क पे आए, लोगों से मिले, लोगों से पूछे कि यहाँ पे क्या जुल्म हुआ है और इस जुल्म का तदारक क्या हो सकता है, ताकि अगले साल ये फिल्म ना दोहराई जाए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।